विच फैमिली स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है व्हाट वेयर व्हेन हाउ भाई। या जब ये विच फैमिली जितना भी है ना, इससे पहले आता है, उसके बाद प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि सबसे पहले व्हाट वेयर व्हेन हाउ वाई आएगा, उसके बाद डू डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद V1 आएगा, और V1 के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। भाड़ मिस होता है क्या, वेयर मिस होता है कहाँ, वेन मिस होता है कब, हाउ मिस होता है कैसे, एंड वाई मिस होता है क्यों। एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 1 है आप कहाँ रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं कि इसका ट्रांसलेशन होगा ना कि वेयर डू यू लिव, यानी कि आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, कहाँ के होगा वेयर, और यहाँ पर आप है यू, आपका इंग्लिश यू है, यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, इसलिए वेयर डू यू लिव। लिव क्या वर्ब है जो कि V1 फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 है वह कब आता है। वह कब आता है यानी इसका क्या बनेगा, यह है कब। कब का क्या है, वेन। वेन मीन्स होता है कब। वह कब आता है यानी कि इसका बनेगा वेन। वेन और डज ही कम। वह का हिंदी में इंग्लिश में होता है ही। वेन डज ही कम यानी कि वह कब आता है। 3 में है तुम क्या खाते हो। तो तुम यहाँ क्या क्या का होगा व्हाट, और तुम है तो तुम तो है पुलर सब्जेक्ट है, तो पुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। और सिंगुलर यहाँ पर डज इसलिए लगा ना कि ही है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और डू है जो पुलर है, सॉरी यू है जो पुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर डू लगेगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा तुम क्या खाते होगे, व्हाट डू यू ईट। क्वेश्चन नंबर 4 है वे लोग क्या चाहते हैं। वे लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पर क्या है, क्या का क्या होगा व्हाट, और वे लोग है, वे लोग पुल्लर है। वे लोग मीन्स होता है दे मीन्स पुल्लर है, तो पुल्लर शब्द के साथ क्या यूज होगा, डू का यूज होगा, और सिंगुलर शब्द के साथ डज का। इसलिए यहाँ पर बनेगा वे लोग क्या चाहते हैं कि व्हाट डू दे वांट, यानी कि वांट होता चाहना, वे लोग क्या चाहते हैं। फिर 5 में है ना कि वह क्यों रोती है, वह क्यों रोती है। तो यहाँ पर क्यों है, क्यों मीन्स होता है भाई, भाई मीन्स होता है क्यों, और वह क्यों रोती है। और यहाँ पर वह है वह है जो फीमेल के लिए आया है, तो फीमेल के लिए वह में सी का यूज होगा, इसलिए वाई डैश सी वीप, यानी कि वह क्यों रोती है। यहाँ पर वाई डैश सी वीप, सी है जो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी आएगा तो डच का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ना कि राम कैसे रहता है। राम कैसे रहता है, यहाँ पर विच फैमिली कौन है, विच फैमिली का वर्ड हाउ है, हाउ में होता है कैसे, हाउ कैसे, कैसे का इंग्लिश होगा हाउ। और यहाँ पर राम, राम है ना जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ डज का यूज होगा, इसलिए इसका करेक्ट बनेगा ट्रांसलेशन हाउ डज राम लिव, यानी कि राम कैसे रहता है। 7 में है ना वे लोग कहाँ रहते हैं। वे लोग कहाँ है, ये विच फैमिली है, और वे फैमिली का कहाँ का होता है वेयर, यानी कि वे लोग कहाँ रहते हैं कि बनेगा ना कि वेयर, और डू दे लिव, वे लोग है दे, वे लोग का इंग्लिश होगा दे, यानी कि वेयर डू दे लिव, ये लोग कहाँ रहते हैं। 8 में है ना सीता क्यों हंसती है। क्यों, क्यों का विच फैमिली है, इसका इंग्लिश होगा वाई, और सीता सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, तो इसका करेक्ट बनेगा वाई डज सीता लव, यानी कि सीता क्यों हंसती है। क्वेश्चन नंबर 9 है सोहन क्यों खेलता है। क्यों, क्यों है जो कि विच भाई होता है, इसलिए, और सोहन, सोहन सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, इसलिए इसे करेक्ट बनेगा ना कि भाई डज सोहन प्ले, यानी कि सोहन क्यों खेलता है। अब विच फैमिली स्ट्रक्चर है ना, इसका नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर अब नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है ना कि यहाँ पर पहले तो वही आएगा, विच फैमिली आएगा, जैसे व्हाट वेयर व्हेन हाउ वाई, प्लस उसके बाद डू डच होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, नॉट प्लस V1, और डू डच का यूज़ तो जानते हैं ना कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो डच का यूज़ करना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो टू का यूज करना है, और इसके बाद नोट आएगा, सब्जेक्ट प्लस नोट, और नोट और भी, यानी कि सब्जेक्ट और V1 के बीच में नोट रहेगा, सब्जेक्ट और V1 के बीच में हमेशा नोट आएगा, और उसके बाद जब भी अपन आएगा V1 के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे में एग्जांपल में है ना कि वह क्यों नहीं पढ़ता है, वह क्यों नहीं पढ़ता है, इसका
क्यों, क्यों मीन्स क्या होता है भाई, और वाह है जो सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, डैश का यूज होगा, इसलिए इसका करेक्ट बनेगा ना भाई डैज ही नॉट रीड। यहाँ पर ही क्या सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट और रीड V1 है, V1 सब्जेक्ट V1 और V1 के बीच में आया ना ही, भाई डैज ही नॉट रीड। यहाँ पर स्ट्रक्चर है ना कि सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1, तो यहाँ नॉट क्यों आया, नॉट आया ना, जो सब्जेक्ट और V1 के बीच में नॉट आया, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट हो गया, और रीड ये रीड V1 है, और ये नोट आया, यानी कि वह क्यों नहीं पढ़ता है, भाई डैज ही नॉट रीड। नहीं खाते हो, तो इसका क्या है, क्या का क्या होगा, क्या क्या हो, तो इंग्लिश होता है व्हाट, यानी तुम क्या नहीं खाते हो, इसका क्या बनेगा, तुम के, तुम मीन्स होता है यू, और यू कैसा है, यू है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट साथ क्या लगेगा, डू का यूज होगा, इसलिए बाहर डू यू नॉट ईट, तुम क्या नहीं खाते हो क्या बनेगा, बाहर डू यू नॉट ईट। यहाँ सब्जेक्ट आया और V1 आया, सब्जेक्ट और V1 के पहले बीच में नोट आया ना, फिर तीन है ना, तीन में कि वे लोग क्यों नहीं खेलते हैं, यहाँ पर विच फैमिली क्यों है, वाई है, तो सबसे पहले विच फैमिली आएगा वाई, उसके बाद आएगा स्ट्रक्चर के अनुसार डू योर डैश, और डू योर डैश कब कब लगेगा, वे लोग ये क्या है, वे लोग यहाँ पर है ना जो पुलर सब्जेक्ट है, और पुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, डू आएगा, क्यों, क्योंकि पुलर सब्जेक्ट सा डू का यूज होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट सा डज का यूज होता है, इसलिए इसको करेक्ट बनेगा ना कि वे लोग क्यों नहीं खेलते हैं, कि क्या आएगा, भाई डू दे नॉट प्ले, यानी कि वे लोग क्यों नहीं खेलते हैं, और ये जो सब्जेक्ट है और ये V1 है, और सब्जेक्ट और V1 के बीच में क्या आएगा, नॉट आएगा, यानी कि वे लोग क्यों नहीं खेलते हैं, भाई डू दे नॉट प्ले। क्वेश्चन नंबर 4 में है ना, आपकी गाय दूध क्यों नहीं देती है, आपकी गाय दूध क्यों नहीं देती है, यहाँ विच फैमिली कौन है, विच फैमिली क्यों है, तो क्यों पहले आएगा भाई, उसके बाद क्या आएगा, डू या डज आएगा, डू या डज कैसे डिसाइड करेंगे, आपकी गाय, यहाँ आपकी गाय कैसा है, योर काउ, योर काउ है, यानी कि योर काउ सिंगुलर है, तो ये जो योर है ना, योर है जो डिटरमाइनर का काम कर रहा है, डिटरमाइनर एक तरह का एडजेक्टिव होता है जो क्वांटिफायर का काम करता है, यहाँ का मेन सब्जेक्ट क्या है, योर काउ, काउ है ना जो सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी आ जाएगा तो डज का यूज होगा, और पुलर रहेगा तो डू का, यहाँ पर क्या है, योर काउ सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, भाई डैज योर काउ नॉट गिव मिल्क, यानी कि इसका करेक्ट बनेगा ना, आपकी गाय दूध क्यों नहीं देती है, वाई डैज योर काउ नॉट गिव मिल्क, यहाँ पर सब्जेक्ट योर काउ आ गया, और गिव ये V1 है, और सब्जेक्ट और V1 के बीच में नोट आया आया ना, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया, इसलिए करेक्ट है इसका, वाई डैज योर काउ नॉट गिव मिल्क। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में है ना कि आपकी गाय दूध क्यों नहीं देती है, यहाँ पर है आपकी गायें, यहाँ पर गाय क्या है, पुल्लर हो गया, यहाँ पर विच वर्ड कौन है, क्यों है, इसलिए पहले विच वर्ड आएगा, विच वर्ड भाई आएगा, उसके बाद देखना है कि डू योर डैज कैसे यूज होगा, यहाँ पर आपकी गाय हैं, तो योर काउ कैसा है, योर काउ, काउ जो यहाँ पर पुल्लर है, और पुल्लर वर्ब के साथ क्या यूज होगा, पुल्लर वर्ब के साथ डू का यूज होगा, इसलिए यहाँ पर डू यूज होगा, भाई डू योर काउज नॉट गिव मिल्क, यानी कि आपकी गाय दूध क्यों नहीं देती है, इसका बनेगा ना कि भाई डू योर काउज नॉट गिव मिल्क, और ये सब्जेक्ट है और ये V1 है, और सब्जेक्ट और V1 के बीच में क्या आया, नोट आया ना, और इसे मिल्क क्या हो गया, मिल्क ऑब्जेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में ना, तुम क्यों नहीं अंग्रेजी बोलते हो, तुम क्यों नहीं अंग्रेजी बोलते हो, यहाँ पर विच वर्ड कौन है, क्यों, विच वर्ड क्यों है, और क्यों है ना जो विच वर्ड है, और इसके पहले इसलिए पहले भाई होगा, और भाई के बाद क्या आएगा, डू या डज आएगा, डू या डज कैसे डिसाइड करेंगे, तुम क्या है, पुलर है, और पुलर के साथ डू आएगा, इसलिए भाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, और सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू है, और V1 स्पीक है, सब्जेक्ट और V1 के बीच में क्या लगेगा, नॉट लगेगा, इसलिए करेक्ट बनेगा वाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में है ना कि सीता क्यों नहीं खाना बनाती है, सीता क्यों नहीं, या विच फैमिली कौन है, क्यों, तो सबसे पहले क्या आएगा, क्यों आएगा भाई, उसके बाद क्या आएगा, डू या डज आएगा, यहाँ पर सीता है इसलिए सीता के साथ क्या आएगा, सीता के साथ तो डज आएगा, यहाँ सीता कैसा, सीता सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या आएगा, डज आएगा, इसलिए इसका करेक्ट बनेगा ना, भाई डज सीता नॉट कुक फूड, यानी कि सीता क्यों नहीं खाना बनाती है, कुक फूड, कुक मीन्स होता है भोजन बनाना, ठीक है।
फिर क्वेश्चन नंबर 8 है ना कि वे लोग क्या नहीं चाहते हैं, वे लोग क्या नहीं चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या वाट मीन्स होता है क्या। तो सबसे पहले विच वर्ड आएगा, वाट आएगा, उसके बाद डू या डैज का यूज होगा। यहाँ पर वे लोग है, वे लोग क्या है, पुल्लर है, तो पुल्लर के लिए डू आएगा। वाई डू दे नॉट वांट, यानी कि वे लोग क्या नहीं चाहते हैं। 9 में है ना तुम क्यों नहीं देखते हो, तुम क्या नहीं देखते हो, तो ये क्या वाट है, इसके साथ पहले विच वर्ड आएगा वाट, उसके बाद आएगा डू या डैज, तो तुम क्या, ये तुम पुल्लर सब्जेक्ट है और पुल्लर सब्जेक्ट के साथ डू यूज होगा, इसलिए इसका करेक्ट बनेगा भाई डू यू नॉट सी, तुम क्यों नहीं देखते हो।